तो ब्रदर का सवाल ये है कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ, ठीक है ना? ओके, यीशु मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ? एक जगह लिखा है कि ज्योतिषी आए तो किधर पहुँचे वो लोग? घर में पहुँचे। तो यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ है क्या? ना, तो यीशु मसीह का जन्म घर में हुआ है क्या ना? बहुत से लोग देखो इस विषय को जो है ना अच्छी तरह आज भी बहुत से लोग को नहीं पता है। बहुत से लोग क्या मानते पता है यीशु मसीह का जन्म क्या हुआ है? चरनी में हुआ है। इसके लिए गाना भी लिखा है, चरनी में तूने जन्म लिया है। मतलब बहुत से लोगों को दिमाग में क्या पता है यीशु मसीह ने किधर जन्म लिया है? चरनी में जन्म लिया है। लेकिन बाइबल में हम पढ़ेंगे, समझो बाइबल, तो बाइबल में जो है स्पष्ट रूप से, ओके, स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ है। यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ करके बाइबल में नहीं लिखा है। लेकिन कहाँ हुआ है बोले तो किसी को भी नहीं पता है। लोग क्या करते पता है, यीशु मसीह को चरनी में रखा, इसलिए लोग क्या बोलते हैं यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ है। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल क्या बताती है देखिए एक बार, लूका सुसमाचार 2 अध्याय 5 से लेकर 7 वचन तक। ओके, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए, उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए। ओके, 4 वचन से पढ़ूंगा। ओके, मैं 4 वचन आपको समझ में आएगा। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने का और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया दाऊद के नगर बेतलहम को गया कि अपनी पत्नी अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए, उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए। ओके, जन्म के दिन पूरे हुए। अभी देखो 7 वचन में, और वह अपना पहलौटा पुत्र जनी, क्या किया उसने? मरियम ने क्या किया? यीशु मसीह को जन्म दिया। ओके, और अपना पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। क्या लिखा है? चरनी में रखा। चरनी में क्यों रखा? क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। क्या नहीं था? सराय में जगह नहीं थी। मतलब एक किसी दूसरे गांव में गए थे नाम लिखवाने के लिए, वहां पर रहते हुए उनका क्या हो गया? उनके दिन पूरा हो गया। तो दिन पूरा होने के बाद क्या हो गया? वो जन्म दे दिया। जन्म देने के बाद उन्होंने क्या किया? वो कपड़े में लपेटा, तो उसे क्या किया? चरनी में रखा। उधर क्यों रखा बोले तो सराय में उनको जगह नहीं मिला। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ करके नहीं लिखा है। यहाँ पर यीशु मसीह का मरियम ने पुत्र को जनी और उसको कपड़े से लपेटा और चरनी में रखा। उधर क्यों रखा? सराय में उनको कोई रूम नहीं मिला, कोई रूम उनको नहीं मिला, इसीलिए क्या हुआ? उधर उनको रखा गया। मतलब वहाँ पर रखा करके लिखा है, जन्म लिया करके नहीं लिखा। समझ में आ रहा है? रखा करके लिखा है, जन्म दिया करके नहीं लिखा। तो जन्म की तरह मतलब सस्पेंस है वो, लेकिन यहाँ पर जो है रखा करके लिखा है। वहाँ पर क्यों रखा है? उनको सराय में उनको जगह नहीं मिला। ओके, तो यीशु मसीह का जन्म किधर हुआ? कौन से स्थान में हुआ? जैसे कि हॉस्पिटल में हुआ क्या? रोड पे हुआ क्या? चरनी में हुआ क्या? किधर हुआ वो लिखा नहीं है। लेकिन जन्म लेने के बाद उन्होंने क्या किया पता है? चरनी में रखा गया। चरनी में क्यों रखा? बोलते ना कोई रूम मिला नहीं, कोई जगह उनको मिला नहीं, तो उधर जाके उन्होंने क्या कर दिया? रख दिया। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चरनी की बात हो रही है। ओके, तो बाद में हम मत्ती में देखें तो वहाँ पर कौन है? ज्योतिषी है ना? बहुत से लोग आसमान में तारा देखकर जो है एक राजा जन्म लिया है ना? यहूदियों का राजा जन्म लिया है, हम उससे आराधना करने, उससे मिलने के लिए हम लोग आए करके वो लोग क्या करते हैं? यरूशलेम में वो लोग आते हैं। तो वो लोग आते हैं तो किधर आते हैं वो लोग? है ना, घर में आते हैं। जैसे वचन को पढ़ेंगे हम लोग। ओके, मत्ती का 2 अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे, 9 से पढ़ेंगे हम लोग। ओके, वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। मतलब यहाँ पर हम लोग देखते ज्योतिषी किधर है? घर में है। तो अभी सवाल ये कि चरनी में था क्या यीशु मसीह? घर में था ना। बहुत से लोग क्या कन्फ्यूजन है पता है? मत्ती और लूका दोनों का जो घटना है ना एक ही समझते हैं, दोनों को एक ही घटना समझते, लेकिन दोनों एक ही घटना नहीं है, दोनों अलग अलग घटना है। मत्ती जो है वो अलग घटना लिख रहा है और लूका जो है
वो अलग घटना लिख रहा है। लूका जो है जब जन्म हुआ उस टाइम की बात लिख रहा है, और मत्ती जो है जब जन्म ले लिया वापस उन लोग अपने घर आ गए उस टाइम का समय लिख रहा है ना। और ये बीच में बहुत काफ़ी समय है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जब ज्योतिषी आते हैं बच्चे को देखकर, यीशु मसीह को देखकर वो चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले किसके पास गए थे वो लोग? हेरोदेस राजा के पास गए थे। उसको जाके बोला कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, हम उससे मिलने आए करके वो बताते। तो वो क्या सोचता है, अरे यहूदियों का था राजा मैं, यानी कि मेरा सिंहासन हटाकर दूसरा कोई राजा बनने वाला। उसने क्या किया पता है, ठीक है तुम लोग जाओ, तुमको मिल गया तो मेरे को भी बताओ, मैं भी क्या करेगा। लेकिन वो आगे मारने का प्लान में था वो, है ना, मारने के प्लान में था। लेकिन इन लोग आते हैं, मिलते हैं और चले जाते हैं, और वो लोग अपना परमेश्वर दूत आके बोलते कि तुम लोग हेरोदेस राजा के पास मत जाओ क्योंकि बच्चे को वो मारना चाहता। तो ये लोग निकल जाते। तब राजा क्या करता है, ज्योतिषियों ने क्या किया, हमको धोखा दिया है। तब ज्योतिषी क्या दिमाग लगाता है, ठीक ठीक समय पता लगाओ, तारा कभी दिखा था, है ना। तो वो लोग जजमेंट लगाते हैं, हाँ ज्योतिषी इस टाइम पे आए थे तो उन्होंने इस टाइम पे बताया था, उस टाइम पे। तो राजा ने क्या ऑर्डर किया, 2 साल से जितने भी बच्चे नीचे हैं सबको मार। 2 साल तक क्यों लिया है, 2 साल तक क्यों लिया है? 1-2 महीना, 1 महीना ले सकता था। अगर समझो यीशु मसीह समझो उसी समय पैदा हुआ समय तो 1 महीना बोलता था, 1 महीने जितने बच्चे मार डालो। लेकिन 2 साल क्यों बोल रहा है? कम से कम काफ़ी समय बीत चुका है। यीशु मसीह के जन्म होने के बाद ज्योतिषी कई दिनों बाद आए, समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? यीशु मसीह के जन्म के बाद, यीशु में जब जन्म हो चुका है तो ज्योतिषी जो है ना कई दिनों बाद आए। वो लोग आज बाजू से नहीं है ना, बोरीवली से नहीं है, मलाड में है ना, वे घर में आए हैं, पूर्व देश से आए। हम लोग किधर से आए? पूर्व देश। अब इजराइल जो है वो भी एशिया में है, ओके। लोग पूर्व देश में, पूर्व देश में बहुत सारे, इंडिया भी पूर्व देश है, ओके। पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, इराक है, ईरान है, बहुत सारे देश है। बहुत सारे देश क्या पूर्व, कौन से देश से आए पता नहीं है, लेकिन किसी देश से दूसरे देश से आए वो लोग, है ना। अगर मैं आपको पाकिस्तान जाना कितना टाइम लगेगा आपको? जाएगा 1 दिन, ट्रेन से जाएंगे तो 3-4 दिन। चलो जाने इतना दूर का, आपके यूपी जाना है समझो, तो यहाँ से पैदल जाएगा वो लोग, कितना जल्दी पहुँच जाएगा, है ना। ट्रेन से जाएंगे तो 2-3 दिन, है ना। वही अपना ऊँट पे जाएंगे तो 6 महीने 1 महीना, है ना। तो सोचो ये लोग जो है ना ऊँट पे बैठे किधर आए, यीशु मसीह के बाद। तो कितना टाइम गया रहेगा उसके बीच में, है ना। तो काफ़ी समय बीत चुका है। तो ज्योतिषी जो है ना घर में है, क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी 1 साल के या 2 साल के, है ना, 1 साल के लगभग, काफ़ी समय वो बीत चुका है, ओके। इसलिए ज्योतिषी जब आया वो घर में है, क्यों? वो चरनी से लेकर वापस वो लोग अपने घर में आ गए थे। तो इसके लिए मत्ती में जो घर लेकर बोलते वो लोग घर में थे, और लूका में चरनी बोलते चरनी में वहाँ पर जन्म हुआ था, ओके। जैसे कि हॉस्पिटल में बच्चा जन्म लेता है तो क्या हॉस्पिटल में रहता है क्या, है ना, 1 हफ्ते बाद या 2-3 दिन में, 3 दिन के अंदर है ना, 3-4 दिन के अंदर आया था, है ना। अरे चरनी में जन्म लिया करके 1 महीने बाद चरनी में गया है समझो, है ना। नहीं तो आपका बच्चा समझो हॉस्पिटल में जन्म लिया, है ना, आप बोलेंगे है ना मलाड के हॉस्पिटल में मेरा बेटा हुआ है ना। 1 महीने बाद उसने बोला था मलाड हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल जाके आप घर पे आएंगे, घर पे आए क्यों? अरे 1 महीना हो चुका है, 3 दिन में छोड़ देते वो लोग, क्या करेंगे आप लोग? घर में आएंगे। और इनको रास्ता भी किसके पता? तारा ने रास्ता बताया। तो घर में वो भी करेक्ट है, चरनी में वो भी करेक्ट है, दोनों एक ही घटना नहीं है। लेकिन आज बहुत से लोगों को बाइबल का नॉलेज इतना गहराई से नहीं होने के कारण क्या करते पता, दोनों की एक ही घटना समझते, और समझते और क्या करते, क्रिसमस में डेकोरेशन भी वैसे ही करते है ना। क्रिसमस डेकोरेशन देख सकते हैं आप लोग, है ना। एक चरनी बनाते हैं, एक जगह बैल, एक जगह बकरा, एक जगह बकरी रख देते, और यीशु मसीह को उधर रख देते, और उधर 3 मनुष्य को रखते जो बेड दे रहे। अब बेड देने वाले घर में है तो चरनी में नहीं है ना। तो आज का डेकोरेशन ही क्या है, गलत है। क्यों गलत है? मतलब बेचारे को नॉलेज नहीं है, इतना बाइबल गहराई से पढ़े नहीं, ओके। तो डेकोरेशन मतलब कैसे बनाना चाहिए? अगर चरनी का डेकोरेशन है तो 3 आदमियों को ऐड मत करो, जो सोना लोबान दे रहे थे उनको ऐड मत करो, है ना। अगर समझो गिफ्ट देने वाला ऐड कर दो तो एकदम घर में रखो, गिफ्ट तो घर में दिया जाता है। लेकिन लोगों ने क्या किया, ज्ञान नहीं होने के कारण सबको मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने से क्या हो गया, इस तरह कन्फ्यूजन पैदा हो गया। इसके लिए आज भाई ने क्या किया, सवाल किया कि यीशु मसीह चरनी में था कि घर में था। चरनी का अलग अलग होता है ना, ओके। सही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अगर ये पूछते नहीं तो आप ये गाना भी गाना बंद कर दो, यीशु ने चरनी में जन्म लिया है, ओके। यीशु ने किधर जन्म लिया वो सस्पेंस है, ओके।
तो ये गाना आप क्या करो, नहीं तो आप सीधे सीधे यीशु ने जन्म लिया है ऐसा गाना गाओ, है ना, चरनी हटा दो, ओके, चरनी हटा दो, नॉर्मल, ठीक है, ओके। तो बहुत से लोगों को बाइबल का गहराई नहीं होने पता होने के कारण लोग जो है इस तरह गलती करते हैं, ओके, कोई बात नहीं। तो हम लोग समाप्त कर देंगे, और कोई सवाल करना चाहता है तो